जय हिंद जवानों। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो मेरे भाई सभी सवालों का आंसर आपको करना है। जो सवाल का आंसर आपको नहीं आता उसको मेरे भाई आपको सीखना है, ठीक है भाई। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना जो जो सवाल आपको नहीं आता उनको, ठीक है। तो क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं पहले सवाल पर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताओ मेरे भाई, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 8 महाद्वीप है, या फिर मेरे भाई आपके 4 महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? फटाफट आंसर करने का प्रयास करो। कितने महाद्वीप? अब देखो, हो सकता है कि तुमसे महाद्वीपों के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि तुमसे महासागरों के बारे में पूछ ले कि महासागर कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीप तो मेरे भाई कितने हैं? 7। और महासागर कितने हैं मेरे भाई आपके? 5। मैं तुमसे बात करूं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बात करोगे? सर वो तो हमारा एशिया है। और अगर मैं तुमसे बात करूं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बात करोगे कि सर वो तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल आपके सामने है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? फटाफट आंसर करो मेरे भाई। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी, या फिर मेरे भाई आपकी फरगना की घाटी? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सभी बच्चे फटाफट आंसर करो कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो आप बोलोगे एशिया की सबसे बड़ी घाटी के बारे में आपसे बात हुई है, सर ये तो डांग घाटी है। कौन सी मेरे भाई? डांग घाटी। मैं अगर तुमसे बात करता हूं फरगना के बारे में, फरगना के बारे में, तो आपने बाबर का नाम सुना होगा मेरे भाई, बाबर, ठीक है भाई। बाबर कौन था? सर ये बाबर जो है मेरे दोस्त मुगल वंश का संस्थापक था। किसका मेरे भाई? सर बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था, ये तुमको याद होना चाहिए। बाबर मेरे भाई कहाँ का शासक था? तो बाबर का जन्म मेरे भाई कहाँ पर हुआ था? बाबर का जन्म मेरे भाई आपके फरगना में हुआ था। कहाँ पर मेरे भाई? फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फरगना में मेरे भाई क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। और मेरे भाई एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो वो है मेरे भाई आपकी डांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो मेरे भाई, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? बताओ भाई, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, या फिर मेरे भाई आपके अफ्रीका? ठीक है भाई। अब देखो, हो सकता है कि तुमसे यह पूछा जाए कि देशों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, या फिर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अगर तुमसे पूछा जाए भाई देशों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, सर वो तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस महाद्वीप की है, तो सर वो हमारे एशिया महाद्वीप की है, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि देशों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें? अफ्रीका में। और जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें? एशिया में। अगला सवाल आपके सामने है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट आंसर करो मेरे भाई, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट आंसर करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करते हैं। यांगत्जी नदी, आमोर नदी, मिनाका नदी, मिकांग नदी, या फिर मेरे भाई आपके सिंधु नदी? बताओ भाई, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बोलोगे यांगत्जी नदी। कौन सी मेरे भाई? आपकी यांगत्जी नदी। अगर मैं तुमसे बात करूं, बताओ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो तो मेरे भाई आपकी नील नदी है। कौन सी मेरे भाई? आपकी नील नदी। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? फटाफट आंसर करो मेरे भाई, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? मैं तुमसे बात करूं बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किसका मेरे भाई? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? मैं तुमसे बात करता हूं, ठीक है भाई, ठीक है, बांग्लादेश का शोक बोल दो, ठीक है भाई, या फिर आप बोल दो, ठीक है, बंगाल का शोक, या फिर आप बोलो भाई बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, ठीक है। 3 सवाल मैंने तुमसे पूछे कि चीन का शोक किसको कहते हैं, फिर मैंने तुमसे पूछा कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, और फिर मैंने तुमसे पूछा कि बिहार का शोक किसको कहते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे इन सवालों का आंसर आज करके जाएंगे, ठीक है। तो चीन का शोक मेरे भाई किसको कहते हैं? सर ये तो हवांगवो नदी को कहते हैं। किसको मेरे भाई? हवांगवो नदी को।
बंगाल का शोक किसको कहते हैं सर? दामोदर नदी को। किसको मेरे भाई? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसको कहते हैं मेरे भाई? सर आप बोलोगे कोसी नदी को। किसको मेरे भाई? कोसी नदी को। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताओ भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, फिनलैंड है, सुमात्रा है, या फिर मेरे भाई आपका ग्रीनलैंड है? बताओ भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कितने बच्चे हैं जो इन सवालों का आंसर आज करके जाएंगे? ठीक है, फटाफट आंसर करो। तो आप बोलोगे सर विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात हो रही है, तो मेरे भाई वो है हमारा कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा मेरे भाई? ग्रीनलैंड। सर ये ग्रीनलैंड है कहां पर? अटलांटिक महासागर में। कहां पर है मेरे भाई? आपके अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप बना हुआ है? सर आपका ग्रीनलैंड द्वीप बना हुआ है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं भाई, भारत में भी बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है भाई, भारत में भी बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में? अंडमान निकोबार के बारे में। किसके बारे में? अंडमान निकोबार के बारे में। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार, ठीक है भाई, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है भाई, कभी क्वेश्चन देखने को मिले कि बताओ अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप बोलोगे मात्र 46 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है भाई, कितने आदमी? 46 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो ग्रीनलैंड हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। अगला देखो भाई, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? अब मैं इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, मैं इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस सवाल का आंसर आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है भाई, इसी वीडियो में मैंने आपको इस सवाल का आंसर दे दिया है। तो ये इसका कमेंट में आपको आंसर करना है। ठीक है भाई, कमेंट में आपको इसका आंसर करना है कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट कमेंट कर दो। मैंने आपको इसका आंसर इसी वीडियो में दे दिया था। तो बिल्कुल भाई, ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताओ भाई, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं, उत्तरी अमेरिका को कहते हैं, या फिर मेरे भाई आपके एशिया महाद्वीप को कहते हैं? ठीक है भाई, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो मेरे भाई आप बोलोगे सर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसको कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है भाई, अंटार्कटिका। ठीक है भाई, इसको मेरे भाई सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। इसको मेरे भाई सफेद महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि मेरे भाई ये सबसे ज्यादा ठंडा है। बर्फ ही बर्फ है मेरे भाई इस महाद्वीप में। ठीक है भाई, इस महाद्वीप में क्या है मेरे भाई? बर्फ ही बर्फ है। इसको सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, इसको ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं, और मेरे भाई विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कई सारे देशों ने भाई अपने अपने जो अनुसंधान संस्थान है वो भाई यहाँ पर स्थापित कर रखे हैं। ठीक है भाई, तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो अंटार्कटिका इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? बताओ भाई, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? गुवाहाटी में होती है, मोसिनराम में होती है, टोक्यो में होती है, या फिर मेरे भाई आपके ढाका में होती है? ठीक है भाई, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? सभी बच्चे बताने का प्रयास करो, विश्व में सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा बरसात की बात कर रहे हो, ये तो हमारे भारत में ही तो होती है। ठीक है भाई, भारत में राज्य है मेरे भाई कौन सा? आपका मेघालय। कौन सा मेरे भाई? आपका मेघालय। इस मेघालय में मेरे भाई एक जगह है मोसिनराम नाम करके। ठीक है भाई, इस मोसिनराम में सबसे ज्यादा बरसात होती है, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, मेघालय के बारे में अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, तो इनके मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है मेरे भाई आपका क्या? तो कोनराड संगमा। क्या नाम है मेरे भाई? कोनराड संगमा इनके मुख्यमंत्री का नाम है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ बताइए कि मेघालय के राज्यपाल का क्या नाम है? फटाफट आंसर करो मेरे भाई। अगर मैं तुमसे बात करता हूं भाई, बताइए कि मेघालय के राज्यपाल का क्या नाम है? कितने बच्चे आंसर करेंगे मेरे भाई? मेघालय के राज्यपाल का नाम फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, तो सर राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हो, राज्यपाल का नाम होगा आपका CH विजय शंकर। क्या नाम होगा मेरे भाई? CH
विजय शंकर जो है इनके राज्यपाल का नाम होगा। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, साध सुक लोक नृत्य कहाँ पर करेंगे, मेघालय में करेंगे। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, साध सुक के अलावा वांगला, कौन सा मेरे भाई आपका वांगला कहाँ पर किया जाएगा, मेघालय में। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं मेरे भाई, अगला क्या बोलता है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज से पहले रेलवे की एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज से पहले एसएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है, और होना हो इस बार ये क्वेश्चन आपके अग्निवीर में भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई, होना हो ये क्वेश्चन अब की बार अग्निवीर में भी पूछा जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है भाई, भाई देखो, सबसे बड़ा तो मैंने तुमको बता ही दिया कि सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा है सर, वो तो एशिया है। अब तुमसे तीसरे नंबर का पूछ लिया तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो तीसरे नंबर का महासागर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया हिंद महासागर उनके तो मजे ही मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, ठीक है, तो और ठीक है, महाद्वीप, यहाँ पर महासागर की बात हो रही है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर है मेरे भाई आपका प्रशांत। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे भाई आपका एशिया। ठीक है भाई, सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया है, महासागर आपका प्रशांत है, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है आपका हिंद महासागर। ठीक है भाई, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है आपका हिंद महासागर, ये तुमको याद होना चाहिए। अगला देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बताओ भाई, सागर माथा के नाम से किसको जाना जाता है, माउंट मैकालू को, लोत्से को, कंचनजंगा को, या फिर मेरे भाई आपके माउंट एवरेस्ट को। बताओ भाई, सागर माथा के नाम से किसको जाना जाता है। कंचनजंगा तो मेरे भाई कहाँ पर है सर, ये तो हमारे सिक्किम में है। कहाँ पर मेरे भाई, ये तो सिक्किम में है। और सागर माथा के नाम से किसको जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। किसको मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ऊंचाई है मेरे भाई 8,848 मीटर। ठीक है भाई, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले आदमी कौन थे, तो मेरे भाई उनका नाम है तेंजिंग नार्गे। कौन है मेरे भाई आपका, तेंजिंग नार्गे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले आदमी थे। ठीक है, तो ऊंचाई है 8,848, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर, आप बोलो सर माउंट एवरेस्ट तो हमारा नेपाल में। ठीक है भाई, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है सर, काठमांडू। क्या नाम है मेरे भाई आपका, काठमांडू नेपाल की राजधानी का नाम है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है भाई, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सार्क का मुख्यालय मेरे भाई कहाँ पर है, आपके काठमांडू में। ठीक है, ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताओ भाई, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वियतनाम है, ब्राजील है, कोलंबिया है, या फिर मेरे भाई आपके मैक्सिको है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर पैदा होगी सर, ये तो ब्राजील में पैदा होगी। ठीक है भाई, कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, ब्राजील में पैदा होगी। इसको कॉफी का घर भी बोलते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी सर, भारत में तो कर्नाटक में पैदा होती है। ठीक है भाई, भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होती है, कर्नाटक में। और विश्व में मेरे भाई आपके ब्राजील में। ठीक है भाई, तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई सभी का। अगला देखो मेरे भाई, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बताओ भाई, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, उरल पर्वत श्रृंखला। बताओ भाई, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है। तो सभी बच्चे बताओ भाई, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, सर आप लोगों से पूछा है कि सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, तो मेरे भाई वो है आपकी एंडीज। कौन सी मेरे भाई, आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास में। ठीक है भाई, कहां पर है मेरे भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास में मेरे भाई आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। और ये पर्वत श्रृंखला मेरे भाई 7 देशों से होकर गुजरते हैं। ठीक है भाई, ये पर्वत श्रृंखला मेरे भाई 7 देशों से होकर गुजरती है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई सभी बच्चों का। अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी चीज को लेकर कोई चीज समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछो, लेकिन भाई नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है भाई, नौकरी लगनी चाहिए। हमारे समाज एक ऐसा समाज है जहां पर नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई, नौकरी आएगी तो पैसा आएगा और पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही मेरे भाई। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताओ भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों से पूछा है, ठीक है भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था। सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1987 में। और ये किससे संबंधित है? सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन्य जीवों से, रामसर साइट से, ओजोन परत से, विश्व धरोहर स्थल से, ठीक है भाई। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेरे भाई आपका ओजोन परत से क्या रखता है? संबंध रखता है। किससे मेरे भाई? ओजोन परत से संबंध रखता है, ये बात तुमको याद होना चाहिए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? सर ओजोन का सूत्र होता है मेरे भाई आपका O3। क्या होता है मेरे भाई आपका? O3 ओजोन का सूत्र होता है। मैं अगर तुमसे बात करता हूं मेरे भाई क्योटो प्रोटोकॉल, एक क्योटो प्रोटोकॉल और पूछा जाता है भाई, ठीक है। एक तो मॉन्ट्रियल है और एक मेरे भाई आपका कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा मेरे भाई? क्योटो प्रोटोकॉल मेरे भाई, ठीक है। ये अलग चीज है, ये 1992 में हुआ था, ठीक है भाई, ये 1992 में हुआ था ग्रीन हाउस गैसों को लेकर, ठीक है भाई, ग्रीन हाउस गैसों को लेकर, ठीक है भाई, ग्रीन हाउस गैसों को लेकर, ठीक है भाई। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, ओजोन परत संरक्षण से इसका क्या था? संबंध था। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में हुआ और मेरे भाई ग्रीन हाउस गैस, ठीक है भाई, इससे इसका क्या है? संबंध, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आप मान सकते हो। क्या मेरे भाई? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है भाई, ग्लोबल वार्मिंग से किसका संबंध है? तो सर क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है भाई, ओजोन परत से मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है मेरे भाई, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताओ भाई, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन था, वेलेंटिना तेरेस्कोवा था, राकेश शर्मा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है भाई। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भाई अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम आदमी की बात हो रही है। मोस्टली बच्चे नील आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, जो कि गलत हो गया भाई। यार नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। किस पर मेरे भाई? चंद्रमा पर जाने वाला या चांद पर जाने वाला पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अंतरिक्ष की बात हो रही है, मेजर यूरी गागरिन होगा, ठीक है भाई, मेजर यूरी गागरिन इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चांद पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अंतरिक्ष में जाने वाला मेजर यूरी गागरिन। अगला सवाल है भाई, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्लेटो था, राइट बंधु था, राकेश शर्मा था, क्लीमेंट एटली था, ठीक है भाई। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है भाई कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधुओं ने किया था। किसने मेरे भाई? राइट बंधुओं ने, ठीक है, वायुयान का आविष्कार किया था। तो यही हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है भाई। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु था। तो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई डेली डेली क्लासेज आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताओ भाई, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेना नायके, चंद्रिका कुमार तुंगा, ठीक है भाई। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फटाफट आंसर करो मेरे भाई। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो पहली महिला प्रधानमंत्री सर नेपाल की बनी थी, ठीक है भाई, सॉरी नेपाल की नहीं, श्रीलंका की, ठीक है भाई। कहाँ की बनी थी मेरे भाई? श्रीलंका की बनी थी, जिसका नाम है श्री माओ भंडार नायके। क्या नाम है भाई? श्री माओ भंडार नायके। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है भाई, पहली महिला राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बात करोगे? पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सर वो तो हमारे कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है भाई। कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं भाई पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी। क्या नाम है भाई? सुचेता
कृपलानी। ठीक है भाई, तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ठीक है, ये बात तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? बताओ भाई, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? रेम्बिनी कहते हैं, यूरो कहते हैं, येन कहते हैं, या फिर मेरे भाई आपके डॉलर कहते हैं? ठीक है भाई, फटाफट आंसर करो, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। जापान की मुद्रा का नाम बहुत आसान है भाई। आप बोलो सर डॉलर, डॉलर तो अमेरिका की है। ठीक है भाई, डॉलर तो कहाँ की है मेरे भाई? अमेरिका की है, तो ये तो हो नहीं सकता। जापान की मुद्रा की बात हो रही है तो आप बात करो सर वो तो येन है। कौन मेरे भाई? आपकी येन। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे देखो जापान में एक बॉम्ब है, सॉरी जापान में एक जगह है मेरे भाई, ठीक है, जापान में एक जगह है मेरे भाई हिरोशिमा नाम करके। ठीक है भाई, जापान में एक जगह है मेरे भाई हिरोशिमा नाम करके। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया, तो आप बोलोगे सर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है भाई, हिरोशिमा पर कब गिराया था मेरे भाई? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था। और हिरोशिमा की जगह एक दूसरी जगह हो रहा है मेरे भाई नागासाकी। कौन सी मेरे भाई? नागासाकी। इस नागासाकी पर कब गिराया था सर? 9 अगस्त 1945। ठीक है भाई, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है भाई, 3 दिन बाद में। तो हिरोशिमा, ठीक है भाई, ये जापान के ही ठीक है, जापान में जगह है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था मेरे भाई 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये दोनों चीजें तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? बताओ, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है भाई, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, नदी सेवरन, टेम्स, नदी सेवरन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। कौन सी मेरे भाई? टेम्स। अगर मैं तुमसे बात करता हूं भाई कि बताओ पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सर पेरिस तो जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भाई, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं तुमसे भारत में अगर बात करूं कि बताओ दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फटाफट कमेंट करो। मैं तुमसे बात करूं आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं तुमसे बात करूं कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट करो भाई। तो आप बोलोगे सर आगरा और दिल्ली की मैं बात करूंगा। एक सेकंड भाई, ठीक है, मोबाइल ऑफ होने वाला है तो इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ।